उस वक्त ये सब बताना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस वक्त हम तीनों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रजब अली शाह का बेटा है। जब बाबा जान ने मुझे बताया था तो मैं भी सुनकर काफी हैरान हुआ था। लेकिन अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू से, सैनी बहुत सीरियस है उसके मामले में। नो डाउट वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने अपने तौर पर भी पता करवाया है, लेकिन तुम लोग की इस फैमिली डिस्प्यूट की वजह से मैं कोई राय नहीं दे सकता। क्या ज़ारा को उसका पता है? आई थिंक यस। भाई करम लाई, वो खाना तो मजेदार था ही, लेकिन चाय का जवाब नहीं। मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा और सुना, तो सिफ्ते शाह जी आजकल पढ़ लिख रहे हैं या फिर कोई शुगल मुगल भी कर रहे हैं? मेरा मतलब है कोई दोस्त वगैरह तो होगी। नहीं गफूरे, शाह जी तो हर वक्त किताबें खोलकर पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो फिर ये जैनब कौन है? तुम्हें किसी ने बताया जैनब के बारे में? किसी ने नहीं, अब बस ऐसे ही किसी से सुना था। वो सिफ्ते शाह जी की दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त है या? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ रहती कहाँ है? मैं कुछ और रहा हूँ खाने के लिए? नहीं शुक्रिया। तू बैठ, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आना। अच्छा। हाँ करे मिलाई। सलाम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, और रजब शाह जी का खास मुलाजिम गफूरा जहाँ आया हुआ है। वो क्या करने आया है? जी वो ज़ैनब बीबी के बारे में पूछ रहा है। पूछ रहा है कि वो कौन है और कहाँ रहती है। तुमने क्या बताया? मैंने बताया है कि वो आपके जानने वाली है, और वो मुझे कहता है उसका पता करके बताओ। ओह गॉड, वो मेरे कमरे में तो नहीं गया? आपका कमरा लॉक है शाह जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपके कमरे में किसी को कैसे जाने दूंगा। तुम ऐसा करो, नाम तो उसको ज़ैनब ही बताओ, लेकिन कोई भी फर्जी कहानी बनाकर बात टाल दो, समझ गए? जी शाह जी, आप फिक्र ना करें, आप कहें तो उसके जाने के बाद बीबी जी की तस्वीरें दीवारों से उतार के कहीं छुपा दो। वेरी गुड। और जो भी कहानी बनाओ उसके जाने के बाद मुझे फौरन बताना। जी शाह जी। ओके। मैंने अपनी आपा के लिए कुछ मंगवाया है लाहौर से, बूझिए तो क्या है? कोई शरारत मत करना मुकर्रम की तरह। मैंने पहले कभी कोई शरारत की है आपके साथ? अच्छा चलो जल्दी से बताओ क्या लेकर आए हो हमारे लिए? बुक्स। बुक्स? हाँ जी, इतनी सारी बुक्स, और वो भी सारी की सारी आपकी फेवरेट। ये देखिए जियोग्राफी, ये देखिए कुकिंग की बुक, ये देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग, और ये गेस कीजिए वाइल्ड लाइफ। अरे सच्ची में इमदाद, तुम कितने अच्छे हो। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपनी प्यारी सी आपा के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। अम्मा जान, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब आपा इस घर से चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब शादी करनी है आपकी। ऐसी बातें मत क्या करो हमारे सामने। पगली, तुम्हारी शादी करनी है ना, और भाई तो अपनी बहनों की शादी के ख्वाब देखते हैं।
तुम्हारी इस लापरवाही को तुम्हारी गलती समझूं या फिर यह समझूं कि तुम्हारी तरबियत में कोई फर्क आ गया है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। रेशमा को लेकर अंदर जाओ तुम। इसकी जरूरत कैसे हुई घर से बाहर कदम निकालने की? ऐसे बेहयाई से खेतों में छलांगे लगाती फिर रही थी। बाबा जान, मैंने कहा है कि आपा को मैं बाहर लेके गया था। तो क्या तुम्हें नए सिरे से गैरत का सबक पढ़ाना पड़ेगा? फिर से बताना पड़ेगा कि हमारी हवेली की लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, उन पर पर्दा वाजिब होता है? तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है बाबा जान हमारे घराने की औरतों के साथ? हमारे लिए पूरा जहान और आपा के लिए नजर भरकर देखने के लिए आसमान भी नहीं है। ओहो, एक तो आपा, पता नहीं आपको इन कैदी परिंदों की जुबान कैसे समझ आती है? एक कैदी अगर दूसरे कैदी की जबान नहीं समझेगा इमदाद, तो कौन समझेगा? अरे आपा, आप पता नहीं क्यों खुद को इन ख्यालों में रखती हैं। और भला किसने कहा कि आप कैदी हैं? हम उस दिन बाहर घूमने गए थे ना। जब तक आपका भाई जिंदा है ना, आपको कभी कैद महसूस नहीं होने देगा। कैसे ये काटूं दिल, तेरे बिन तो ये रातें काली घटाऊं जैसी। आकर किसने बताया था? वो मुझे अब्दुल्ला ने बताया। हाँ, और उसने मुझे कुछ और भी बताया। क्यों किया तुमने उस पर हमला? इस क्यों का जवाब तो उसके पास भी है मां बानो। तो तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? खातिम प्लीज, तुम लोग एक हो, एक फैमिली से हो। खत्म क्यों नहीं कर देते आखिर इस दुश्मनी को? दुश्मनी तो अब शुरू हुई है मां बानो। उसने मेरे भाई को कत्ल किया, मेरे छोटे भाई को। लेकिन वो कत्ल तो गलतफहमी की वजह से हुआ था ना। मुझे अब्दुल्ला ने बताया है कि पता नहीं किसकी गोली किसको खत्म कर गई। एक बात याद रखना होगा, अब्दुल्ला को खत्म करेगी सिर्फ खादिम हुसैन की गोली। सत्य, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये मेरा भाई है, सत्य हसन। हाय। हेलो सत्य। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक तुम्हें यहाँ रखेंगे या कब तक डिस्चार्ज कर देंगे? ठीक तो मैं हो चुका हूं, लेकिन कुछ दिन तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र नहीं करो, दुश्मनी में ऐसा होता ही है। आप भी बिल्कुल बाबा जान की तरह हैं खादिम भाई। तो आपको पता है मुझे दुश्मनी और इसकी स्मेल से कितनी नफरत है। मेरा ख्याल है कि मैं चलती हूँ खादिम। हैरानगी, टेक केयर। सत्य, इन्हें बाहर तक ड्रॉप करो।
अगर आप कहें तो इन्हें ड्रॉप करवा दूं? नो थैंक्स, मैं बस गाड़ी ठीक है। आने का शुक्रिया। अम्मा जान, आदिम भाई कब घर आएंगे? दुआ करो बेटा, वो जल्द से याब होकर घर आ जाए। अम्मा जान, सिद्धि तो बताकर नहीं गया ना, वरना हम उसके साथ चले जाते खादिम भाई को देखने। मेरा बच्चा, जो नहीं हो सकता उसकी ख्वाहिश क्यों करती हो? कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है खादिम? बाबा जान, आपके वारिस का सीना पत्थर का है, बस थोड़ी सी दरार पड़ गई है इसमें। सिर्फ हसन तुम्हारे पास है या मरी चला गया है? नहीं, मेरे पास ही है, बड़ी खिदमत कर रहा है वो। अच्छा कर रहा है, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाऊंगा। ठीक है बाबा जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे ये काटूं दिल, तेरे बिन तो ये रातें काली घटाओं जैसी। हेलो, सिफ्ते हसन बात कर रहे हो? जी हाँ, आप कौन? अब्दुल्ला। जी फरमाइए। मुझे जानते हो? जी हाँ, अगर आप हैदर चाचा के बेटे हैं तो मैं आपको जानता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? जरूर मिलूंगा। ये नहीं पूछोगे कि क्यों मिलना चाहता हूँ? मिल के पूछ लूंगा। इस वक्त कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ, खादिम भाई के पास। अब कैसी तबीयत है उसकी? अच्छे हैं वो, जख्म हील अप हो रहे हैं उनके। ठीक है, तो फिर आज शाम को मिलते हैं। ओके।